बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रीमेय है और कौन कौन अप्रीमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमेय संख्या कौन सी होती है और अप्रीमेय कौन सी होती है। बच्चों प्रीमेय संख्याएं वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और अप्रीमेय वो होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो बच्चों जो प्रीमेय संख्याओं में होते हैं प्रीमेय संख्याएं, इसमें आप गिनती देख सकते हो जो आप लिखते हो यानी कि पूर्णांक, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे गिनती, ये आप पूर्णांक देख सकते हो। दूसरा बच्चों कोई डेसिमल है 0.7 जो शांत है, यानी कि कुछ देर बाद ये डेसिमल ऐसे खत्म हो जाए। मान लो डेसिमल, ये जो डेसिमल नंबर है दशमलव वाला, ये काफी बड़ा है मगर आखिर में ये खत्म हो गया, ये भी प्रीमेय संख्या ही होती है। बच्चों फिर जैसे मान लो कोई रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो डेसिमल जो खत्म नहीं होते मगर जो रिपीट होते हैं, तो ऐसे भी हमारी क्या संख्याएं होती है, ये भी कौन सी संख्याएं होती है, प्रीमेय संख्याएं होती है। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये देख सकते हो। या फिर कुछ ऐसे नंबर जो रूट में है, जैसे एक जो वर्ग है किसी नंबर का, एक का वर्ग क्या होता है 1, इसके ऊपर रूट हो, 2 का वर्ग होता है 4, इसके ऊपर रूट हो, 3 का वर्ग होता है 9, इसके ऊपर रूट हो, 4 का होता है 16, 16 के ऊपर वर्ग हो, ये नंबर भी हमारी क्या होती है, प्रीमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों ये आप प्रीमेय संख्याएं देख सकते हो। और जो ऑब्वियसली ये तो जो बटे में लिखे ही गए हैं वो हमारे क्या है, वो तो हमारी प्रीमेय संख्याएं है ही, क्योंकि प्रीमेय संख्याएं क्या है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। अब बच्चों आते हैं अप्रीमेय संख्याओं पर। बच्चों अप्रीमेय संख्याएं वो होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। वो कुछ ऐसी होती है जैसे मान लो मेरा दशमलव वाला, ये जो दशमलव वाले नंबर थे, अगर ऐसे कोई ऐसा दशमलव हो जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, यहां पर ये ऐसे डॉट डॉट का दिखाना बच्चों, इसका मतलब है कि ये इसका कोई भी अंत नहीं है और यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव, और इसे अनवसानी अनावर्ती दशमलव भी बोलते हैं। ये हमारी अप्रीमेय संख्या हो गई बच्चों। फिर दूसरा, जैसे इनको छोड़कर, इन नंबरों को छोड़कर, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, अगर ऐसे नंबर है वो सभी क्या है, यानी कि गिनती में से इन नंबरों को हटा दो, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 जो वर्ग है किसी नंबर के, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, ये अप्रीमेय संख्याएं हो जाएंगी। फिर एक पाई भी अप्रीमेय संख्या होती है। तो बच्चों अगर आपको ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा, वरना आपको दिक्कत आएगी, रट्टा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों ये प्रीमेय संख्या है, ये अप्रीमेय संख्याएं है। अब हम इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यहां पर ये 2 है, ये पूर्णांक है तो ये प्रीमेय संख्या है, और ये √5 है, ये जो 5 है ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या अप्रीमेय संख्या है। बच्चों अगर प्रीमेय संख्या में से अप्रीमेय संख्या घटाओगे या प्रीमेय संख्या में अप्रीमेय संख्या जोड़ोगे तो वो अप्रीमेय संख्या ही रहेगी। तो ये क्या हो गई, अप्रीमेय संख्या। अब बच्चों यहां पर ये 3 क्या है, ये एक पूर्णांक है तो ये प्रीमेय संख्या है। ये √23, ये किसी 23 है जो किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए ये अप्रीमेय संख्या है। तो अगर इन दोनों को देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, अप्रीमेय। मगर बच्चों बाहर भी हमारे ब्रैकेट से बाहर भी है, ये भी अप्रीमेय है। तो अगर मैं देखूं इस ब्रैकेट को हटाऊं तो मेरा यहां पर आएगा 3 + √23 - √23।
तो यहाँ पर √23 से √23 कैंसिल, तो ये आंसर क्या आएगा 3। और 3 क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तो ये एक प्रीमेय संख्या होगी। क्या हो गई, प्रीमेय संख्या। अब बच्चों इसमें तो क्लियर सी बात है, √7 से √7 कट रहा है तो ये 2/7, और जो संख्या 2/7 में है यानी कि p/q फॉर्म में है तो वो क्या हो गई, प्रीमेय संख्या ही हो गई। तो इस तरीके से यहां पर ये प्रीमेय संख्या है। अब बच्चों यहां पर ये है √2, ये है किसमें, हमारे भाग में। तो हम पहले इसे क्या कर लेते हैं, इसका हर का प्रीमेयकरण कर लेते हैं। तो हर का प्रीमेयकरण ऐसे करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा √2, और नीचे क्योंकि 2 और 2, 2 गुणा 2 क्या आ जाएगा, ये √2 की जगह आ जाएगा केवल 2। अब बच्चों अप्रीमेय संख्या को प्रीमेय संख्या से अगर भाग दे तो उत्तर क्या आता है, अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या को प्रीमेय संख्या से भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, अप्रीमेय। यहां पर आप देख सकते हो प्रीमेय संख्या में अप्रीमेय जोड़ना और घटाना क्या बनेगा, अप्रीमेय। प्रीमेय संख्या के साथ अगर अप्रीमेय गुणा करोगे, भाग करोगे, तब भी क्या आएगी, अप्रीमेय। तो ये एक चीज देखनी है बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये क्या आ गई, ये है प्रीमेय संख्या 2, और पाई क्या है, अप्रीमेय संख्या। तो बच्चों यहाँ पर प्रीमेय संख्या अगर अप्रीमेय से गुणा करोगे, जैसे अप्रीमेय को प्रीमेय से भाग दिया तो तब भी क्या आ गया, अप्रीमेय संख्या ही आ गई। तो यहाँ पर भी अप्रीमेय संख्या आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ये रूल याद रखो, अगर कोई एक प्रीमेय संख्या है, इसमें कोई अप्रीमेय संख्या प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, अगर कुछ भी करो तो इसका आंसर अप्रीमेय संख्या ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, अप्रीमेय संख्या। तो ये ध्यान रखने की बात है बच्चों। यहाँ पर ये सारे, जहां पर ये कैंसिल ही हो गया वहां पर प्रीमेय है, ये 2/7 ये प्रीमेय है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।